बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बच्चियां अगर हीट पे नहीं आ रही तो उनको हीट पे कैसे लाना है। तो फार्मर हजरात ये अक्सर ये पूछते हैं कि जी हमारी बच्चियां हैं, इतना वजन हो चुका है और वो हीट पे नहीं आ रही, तो हम आज बताएंगे कि उनको हीट पे कैसे लाना है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि बच्चियां कौन सी ऐसी हैं जिनको आप ये स्टैंडर्ड रख देंगे कि हाँ अब इनकी एज इतनी हो गई है, अब इन्हें हीट पे आ जाना चाहिए। तो फार्मर हजरात को ये नहीं पता होता कि अब ये ब्रीडिंग के काबिल हो चुकी हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ब्रीडिंग के काबिल कौन सी बच्चियां हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर एक हमारे पास होल्स्टाइन फ्रीजियन काऊ है, ठीक है, हीफर है, चाहे वो क्रॉस ब्रेड है चाहे वो प्योर ब्रेड है, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? तो उसकी एज 10 से 11 मंथ होनी चाहिए जिसपे वो हीट पे आ जाने चाहिए। अब 10 से 11 मंथ पे उसका वजन कितना होना चाहिए? तो उसका वजन 325 से 330 केजी जब होगा तो उस वक्त उसे हीट पे आना चाहिए। दो एस्पेक्ट तो हो गई ये। इसके बाद जो तीसरा पहलू है वो उसकी हाइट का है कि जानवर की हाइट जो है वो 4 से 4.5 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, तो तब वो जाके इस काबिल होगा कि वो हीट पे आना चाहिए। अब तो पहले हमने ये चीजें 3 नोट कर लेनी है कि उसकी एनिमल की हाइट कितनी है, एनिमल का वजन कितना है और एनिमल की उम्र कितनी हो चुकी है। ये 3 पहलू अगर तो पूरे हो चुके हैं, ठीक है, फिर तो हम इसको कहेंगे कि इस जानवर को हीट पे अब आना चाहिए। ये 3 पहलू नोट करने के बाद अच्छा जी, अब अगर हमारे पास एक जानवर है, उसकी एज तो हो चुकी है 10-11 मंथ, लेकिन उसका वजन उतना नहीं है, उसकी हाइट इतनी नहीं है, तो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं कि जानवर की एज तो हो गई है लेकिन उसका हाइट और वेट पूरा नहीं हुआ? तो जो सबसे मेन इसमें एस्पेक्ट है वो है फीडिंग का, कि जानवर को हम खिला क्या रहे हैं, ठीक है। तो जानवर जब शुरू में एक काफ है तो उसे उस वक्त प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब वो हीफर में बदल गया है, 10, 11, 8, 9 मंथ पे आ गया है, तो उस वक्त उसे एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तो उसकी एनर्जी पूरी है तो वो जानवर अपने टाइम पे कुदरती तौर पे हीट में आएगा, वो अपना वेट भी गेन कर जाएगा, अपनी हाइट भी गेन कर जाएगा और अपने टाइम पे हीट पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसे फीड उतनी नहीं देते तो उस वक्त वो अपने टाइम पे हीट पे नहीं आएगा। अच्छा, अब कौन सी ऐसी खुराक है जी जो हम बच्चियों को दें तो वो जल्दी हीट में आए? तो हमने साइलेज को, जितना साइलेज वो खा सकती है हम दें। जानवर का 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट हमने साइलेज देना है उसे। उसके बाद इस स्टेज पे हमें उसे वंडा खिलाना चाहिए ताकि जानवर की एनर्जी पूरी हो और वो अपने टाइम पे हीट पे आए। अब ये तो हो गई ऐसी चीजें कि अगर जानवर खुराक के लिहाज से। इसके बाद सवाल ये किया जाता है कि हमारे जानवर का जो वेट है वो भी पूरा है, हाइट भी पूरी है, एज भी हो गई है, जानवर फिर भी हीट पे नहीं आ रहा, तो अब क्या वजह हो सकती है? तो इस कंडीशन में हमें जानवर का जो ट्रैक्ट है, जो यूट्रस है, उसको और ओवरीज को चेक करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि जानवर अगर पूरे वजन के साथ है, पूरी उम्र के साथ है, लेकिन उसकी जो यूट्रस है उसका साइज ही नहीं पूरा हुआ, बच्चादानी यानी कि उसका साइज पूरा नहीं हुआ, जो ओवरीज हैं उसका साइज पूरा नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हमें थ्रू रेक्टल पल्पेशन जाना चाहिए और जाके हमें यूट्रस का और ओवरीज का साइज चेक करना चाहिए। अब अगर साइज पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि जानवर को वही दोबारा साइलेज और वंडा टिका के खिलाएंगे और यूट्रस का थोड़ा मसाज कर देंगे, ओवरीज का 3 से 4 मिनट के लिए हम उसका मसाज करेंगे। उसके बाद हम 1 हफ्ते बाद दोबारा उसका ट्रैक चेक करेंगे। इस दौरान हम उसे साइलेज खिलाएंगे, ठीक है, इस दौरान हम उसे वंडा खिलाएंगे। अच्छा, इस दौरान हम उसे बाईपास फैट भी खिला सकते हैं। अगर जानवर का वजन पूरा है, ठीक है, तो भी हम उसे बाईपास फैट खिलाएंगे ताकि उसकी जो यूट्रस और ओवरीज का साइज है वो नॉर्मल हो जाए। अगर उसका वजन पूरा नहीं है तब भी हम उसे साइलेज, वंडा और बाईपास फैट वगैरह खिला सकते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि यूट्रस की हेल्थ के लिए, जो कि यूट्रस के साइज के लिए, ओवरीज के साइज के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ है। वो है डर्मा वाइटाल फैक्ट्रो का इंजेक्शन है। हमने 15 ml एक बार लगाना है, ठीक है। उसके बाद हफ्ते के बाद जब हम दोबारा इसका साइज चेक करेंगे तो 15 ml हम उसे दोबारा लगा देंगे। इसके अलावा हम जानवर को अलसी की जो पिनियां हैं, जो अलसी का तेल है, वो खिलाएंगे। एनर्जी का बेस्ट तरीन सोर्स है हीट में लाने के लिए जानवर को, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं कि उसे अलसी का तेल जो है वो पिलाएं। उसके अलावा हम उसे एक और बात कि हमारे पास जानवर तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन हमने उसमें मेल नहीं रखा हुआ।
अगर बच्चियां या कटियां हीट पे नहीं आ रही तो हमने ये करना है कि हर एक हफ्ते बाद या जब हमें टाइम मिले 3 से 4 दिन बाद हमने ये करना है कि हम मेल को रखना अफोर्ड नहीं करते कि हम मेल को ही उनके दरमियान रखें। तो हमने ये करना है कि मेल का खाली एक चक्कर लगवा लें शेड के अंदर, जहाँ बच्चियां हैं वहां हमने मेल का एक चक्कर लगवा लेना है। तो इससे भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं कि जानवर बहुत जल्दी हीट में आते हैं। इसकी वजह क्या है? जानवर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फेरोमोन्स के जरिए। तो जब इस अट्रैक्शन की वजह से जानवर का जो नेचुरल प्रोसेस रुका हुआ होता है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो ये भी एक वजह है। अच्छा, अब हर चीज पूरी है, जानवर का साइज भी पूरा है, वेट भी पूरा है, उम्र भी हो गई है, यूट्रस का साइज भी पूरा है, ओवरी का साइज भी पूरा है, जानवर फिर भी हीट में नहीं आ रहा। तो इसके लिए अब हम एक चीज लगाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल। बेस्ट तरीन तरीका है मेडिकल तरीके से बाहर से स्टिमुलस देके जानवर को हीट में लाना। अब ये जो प्रोटोकॉल है इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। 0 डे पे ये प्रोटोकॉल तब लगाना है और तब ही ये इफेक्टिव होगा जब जानवर का साइज, यूट्रस का साइज, वेट, एज, ओवरी का साइज, हर चीज पूरी है। अगर ये इंजेक्शन हम तब लगाएंगे जब यूट्रस और ओवरीज का साइज पूरा नहीं है तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करवाना है कि यूट्रस का साइज और ओवरी का साइज चेक करवाना है, उसके बाद इस प्रोटोकॉल का लगाना है, वरना पैसे आपके जाया हों। अब ये प्रोटोकॉल क्या है? ये डबल ओवसिंग का प्रोटोकॉल है। इसमें सबसे पहले आपने 2 इंजेक्शन के पहले नाम सुन लें कि एक इंजेक्शन है कंसेप्टाल और दूसरा है साइक्लोमेट। कंसेप्टाल में है GnRH और जो है साइक्लोमेट उसमें है PGF2 अल्फा। ठीक है, अब इसमें मैं इस पूरे प्रोटोकॉल पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा समझने वालों के लिए कि इसका फंक्शन क्या है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रोटोकॉल है क्या। आपने 0 डे पे लगाना है कंसेप्टाल GnRH, उसके बाद आपने 7वें दिन पे लगाना है PGF2 अल्फा यानी कि साइक्लोमेट। ठीक है, उसके 3 दिन बाद दोबारा हमने लगाना है GnRH यानी कि कंसेप्टाल। ये हो गया प्रोटोकॉल का एक हिस्सा। आप दोबारा सुन लें कि हमने 0 डे पे हमने लगाना है कंसेप्टाल और 7वें दिन पे हमने लगाना है साइक्लोमेट और उसके बाद हमने 3 दिन बाद लगाना है दोबारा ही कंसेप्टाल। अब ये हमारा प्रोटोकॉल का एक हिस्सा हो गया। इस दौरान पहले प्रोटोकॉल के बाद जितनी बच्चियां हीट पे आएंगी हमने उनको इंसेमिनेशन या नेचुरल ब्रीडिंग करवा देनी। पहले प्रोटोकॉल के बाद जितनी बच्चियां हीट पे आएंगी उनको हमें इंसेमिनेशन करवा देनी। अब ये एक हिस्सा गुजर गया। इस दौरान फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 70 बच्चियां हैं तो पहले प्रोटोकॉल के दरमियान 20 या 25 जो बच्चियां वो हीट पे आ जाती हैं तो हमने उनको इंसेमिनेशन करवा के सेपरेट कर देना। अब जो बाकी बच गई हैं आगे क्या करना है? पहला प्रोटोकॉल हुआ, कंसेप्टाल लगाया, 7 दिन बाद साइक्लोमेट लगाया, 3 दिन बाद हमने दोबारा उस पर कंसेप्टाल लगाया। अब दोबारा 7 दिन बाद हमने क्या करना है? दोबारा हमने कंसेप्टाल लगाना। अब दूसरा प्रोटोकॉल स्टार्ट हो गया। 7 दिन बाद कंसेप्टाल लगा के उसके 7 दिन बाद हमने लगाना है साइक्लोमेट। ठीक है, अब हमने ठीक 56 घंटे बाद दोबारा हमने इसे लगाना है कंसेप्टाल। ठीक है, अब इस दौरान दोबारा जो बच्चियां हमें लगेगा कि हीट में आ चुकी हैं, हीट के सारे साइंस दे रही हैं, हमने उनकी दोबारा इंसेमिनेशन कर देनी। अगर तो ये जो आखिरी हमने कंसेप्टाल यानी कि 56 घंटे बाद लगाया है, इसके हमने 16 घंटे बाद टाइम्ड AI कर देनी है, फिक्स इंसेमिनेशन। ये हमने 16 घंटे बाद जानवर का ट्रैक चेक करना है, उसके अंदर म्यूकस वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है, हमने उसकी इंसेमिनेशन कर देनी। तो ये है डबल ओवरसिंक का प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया कि इस प्रोटोकॉल के दरमियान जानवर जब भी हीट में आए आपने इंसेमिनेशन फॉरवर्ड करना है। एक बार डबल ओवरसिंक का प्रोटोकॉल मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि पहले दिन पे 0 डे पे हमने लगाना है कंसेप्टाल, 7वें दिन पे हमने साइक्लोमेट लगाना है और उसके 3 दिन बाद हमने दोबारा कंसेप्टाल लगाना है, फिर उसके 7 दिन बाद हमने दोबारा कंसेप्टाल, फिर उसके 7 दिन बाद हमने दोबारा साइक्लोमेट और फिर उसके 56 घंटे बाद साइक्लोमेट और उसके 16 घंटे बाद हमने टाइम्ड AI यानी कि फिक्स्ड AI कर देंगे। तो इसका बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन ये होती है कि फार्मर कहते हैं कि हमने ये सारे प्रोटोकॉल किए लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो भाईजान ये बात भी सुन लें कि इस सारे प्रोसीजर का जो रिजल्ट है वो 40 से 60% है, इससे ऊपर रिजल्ट आना नामुमकिन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपने 70
गायों का आपने प्रोटोकॉल स्टार्ट किया तो आप ये जो 28 दिन का प्रोटोकॉल है, आप 28 दिन के बाद 100% रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो जिन पे ये प्रोटोकॉल दोबारा लगाना पड़ेगा, ये रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि बच्चियां अगर हीट पे नहीं आ रही तो उनको कुदरती तरीके से यानी कि फीडिंग के जरिए और फिर हमने बाहर से स्टिमुलस देके यानी कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल के जरिए कैसे हीट पे लाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।